Good morning, students. Today we will understand the revision work of class 5th. Today's chapter is chapter 7 and the chapter name is Slides Organization in PowerPoint. So let's start. So today we will understand the chapter explanation of the chapter Slide Organization in PowerPoint. So let's start. First of all, first topic is changing the slide layout. चेंजिंग द स्लाइड लेआउट, ये क्या होता है, हम स्लाइड लेआउट को कैसे चेंज कर सकते हैं. सो वी सी स्लाइड लेआउट रेफर्स टू द वे थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन अ स्लाइड. स्लाइड लेआउट क्या बताता है हमको कि चीज़ें किस तरीके से अरेंज की गई हैं हमारी स्लाइड में. नेक्स्ट, अ लेआउट कंटेन्स टू थिंग्स. एक लेआउट के अंदर दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट, प्लेस होल्डर, इट होल्ड text, title, bulleted list. Second, slide content, it hold tables, chart, picture, shape, clip art. Means प्लेस होल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक टेक्स्ट हो गया, टाइटल हो गया, बुलेटेड लिस्ट हो गई, ये सब किसके अंदर आता है, हमारा प्लेस होल्डर के अंदर आता है. एंड स्लाइड कंटेंट के अंदर क्या आता है, इट होल्ड्स टेबल्स, चार्ट, पिक्चर, शेप एंड क्लिप आर्ट. ये सारी चीज़ें टेबल्स, चार्ट, पिक्चर, शेप, क्लिप आर्ट किसके अंदर आती हैं, स्लाइड कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन द आउटलाइन टैब. क्या करना है, आउटलाइन टैब में स्लाइड्स को कैसे रीअरेंज करते हैं. विद दिस वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इन द आउटलाइन टैब. आउटलाइन टैब में हम क्या करते हैं, स्लाइड की पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं. जो फर्स्ट पे उसको थर्ड पे, फोर्थ पे, या जो लास्ट में उसको टॉप पे करना है, तो हम इससे उसको रीअरेंज कर सकते हैं. सेकंड, स्टेप्स टू अरेंजिंग स्लाइड्स इन द आउटलाइन टैब्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपने स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं आउटलाइन टैब में. नेक्स्ट वन इज एडिटिंग टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, कॉपिंग ऑब्जेक्ट एंड डिलीटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स. ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे हम अपने टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, या उसको कॉपी कर सकते हैं, या टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं. हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स टू मेक द चेंजेस वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज. एडिटिंग टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम कैसे अपने टेक्स्ट में जैसे हम चाहते हैं उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं. अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट करना है तो वहाँ से हम जो हम चाहते हैं उसको वहाँ पे एडिट कर सकते हैं. नेक्स्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर ऑन द सेम स्लाइड और बिटवीन द डिफरेंट स्लाइड. मीन्स हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को वहाँ से मूव करना चाहते हैं, मीन्स उस स्लाइड से दूसरी स्लाइड में रखना चाहते हैं, या उसी स्लाइड में कोई और चेंज करना चाहते हैं, उसको मूव कराना चाहते हैं किसी और प्लेस पे, तो हम वो भी उसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉपिंग ऑब्जेक्ट मीन्स टू कॉपी to make duplicate the object anywhere on the slide between the slide of more or from one presentation to another. Means copying object means हम उसको उसका कॉपी भी कर सकते हैं, उसको उसका डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं. अगर उसको हम किसी और स्लाइड में यूज़ करना चाहते हैं, या कहीं और भी अगर अनदर प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम वहाँ भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉपी बना के. नेक्स्ट, delete text object means to delete text which you don't want in your slide without deleting the slide. means यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं जो हमको अपनी स्लाइड में नहीं चाहिए, विदाउट डिलीटिंग द स्लाइड. अपनी स्लाइड को बिना डिलीट किए हम वो चीज़ भी वहाँ से डिलीट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग विद वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट के साथ कैसे वर्क करते हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज द वर्ड आर्ट फीचर हेल्प यू टू क्रिएट अ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट. वर्ड आर्ट से क्या करते हैं, एक स्पेशल फीचर होता है जिससे अपने टेक्स्ट को एक डिफरेंट इफेक्ट में चेंज कर सकते हैं. अगर 3D में करना चाहते हैं, वेवी में करना चाहते हैं, या किसी और डिफरेंट टाइप में हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वर्ड आर्ट की हेल्प से हम वहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन मेक द टेक्स्ट कर्व, वेवी, शॉर्ट और अप्लाई 3D इफेक्ट्स एट्सेट्रा. वहाँ पे हम कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हैं, अपने टेक्स्ट को कर्व करना चाहते हैं, या वेवी करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं,
या 3D इफेक्ट डालना चाहते हैं तो हम वो सब वर्ड आर्ट के थ्रू वहाँ पर कर सकते हैं। द लास्ट हम देखते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। इसमें क्या होता है, कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स टूल अलाउ यू टू ऐड मोर टेक्स्ट टू योर स्लाइड। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड में और ज़्यादा टेक्स्ट को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। टेक्स्ट बॉक्स अ प्लेस होल्डर वेयर आर यू एंटर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। यहाँ पे हम कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और वहाँ पे जो चाहे टेक्स्ट वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग शेप्स। इसमें क्या करते हैं हम इंसर्टिंग शेप्स में, इसमें हम डिफरेंट टाइप की शेप्स को यहाँ पर ऐड करते हैं। शेप्स इज अ ड्राइंग फीचर दैट हेल्प्स इन इंसर्टिंग डिफरेंट शेप्स इनटू अ स्लाइड। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स को अपनी स्लाइड में इंसर्ट करते हैं, जो हम वहाँ पर नीड होती है हम उस शेप को वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टेड शेप्स कैन ऑल्सो बी रिसाइज, रोटेटेड, फ्लिप्ड और कलर्ड। अपने शेप्स में क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइज भी कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, रोटेट उसको घुमा सकते हैं, फ्लिप उसको अगर जैसे भी फ्लिप कराना है, फ्लिप का मीन्स भी रोटेट करना ही होता है एक तरीके से, उसका घुमाना, उसको उल्टा करना, एंड कलर्ड भी कर सकते हैं उसको। इतनी चीज़ें हम उसमें अपने शेप्स में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोटेटिंग अ पिक्चर, शेप, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। With the rotation tool, you can rotate a picture or shape or text or object that you want to rotate in your slide. रोटेशन टूल से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को, अपनी शेप को, अपने टेक्स्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को हम जिसको चाहें वैसे अपने तरीके से रोटेट कर सकते हैं, जैसा हम वहाँ पर रोटेट करना चाहते हैं अपनी स्लाइड में। नेक्स्ट इज रिसाइजिंग अ पिक्चर, शेप, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। रिसाइजिंग मीन्स स्ट्रेचेस और श्रिंक द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिसाइजिंग का मीन्स क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्ट को डायमेंशन मीन्स उसके साइज को स्ट्रेच करना चाहते हैं, मीन्स बढ़ाना चाहते हैं, श्रिंक मीन्स उसको कम करना चाहते हैं, तो वो भी हम उस अपने स्लाइड में अपने टेक्स्ट को या अपने ऑब्जेक्ट को या अपने शेप को हम वहाँ पर रिसाइज भी कर सकते हैं। इन द लास्ट, यूजिंग शेडो इफेक्ट। यूजिंग शेडो इफेक्ट, इसमें क्या करते हैं, इन एडिशन टू एडिंग टेक्सचर एंड कलर्स यू कैन अप्लाई द शेडो इफेक्ट टू एनी शेप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट में हम कोई भी टेक्सचर डालना चाहते हैं या कलर डालना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई द शेडो इफेक्ट टू एनी शेप। तो हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट में वहाँ पर शेडो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। शेडो का मीन्स होता है परछाई, तो उसके पीछे क्या आती है, एक शेडो आती है, कलरफुल शेडो करना चाहते हैं या कैसी भी शेडो करना चाहते हैं, तो एक अलग से टेक्सचर हमारा शो होता है, एक 3D डिज़ाइन टाइप का इसमें शो होता है टेक्स्ट के पीछे, तो उसको क्या कहते हैं हम, शेडो इफेक्ट। अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।